आज परमेश्वर कदाचित त्यांना सांगे काय आहे तुमची योजना देवाची, तर परमेश्वर त्यांच्याद्वारे बोलत असतो. ते भविष्य दत्त आहेत आणि त्यांनी पुष्कळ काही भविष्यवाणी केल्या महाराष्ट्रामध्ये केले दाखवमध्ये त्यांनी काही भविष्यवाणी केल्या, तर ते होत आहे की घ्यायचो तर त्याचा खूप अनुभव घेतला, मी पण घेतलेला आहे. तर खरोखर परमेश्वरला धन्यवाद करते. देवाचे दास आहे परमेश्वराने त्यांना अभिषेक केलेला आहे आणि ते आज परिस्थिती एवढी परिस्थिती सुरू असून ते येत आहेत आपल्याकडे आलेले आहेत. दिवाळीसाठी घेऊन आले. आज त्यांनी बघितलं घ्यायचं आम्ही 3 विषय चेंज करून आलो, प्रार्थना करून आलो. तर हे देवाचा आशीर्वाद आहे. आज त्याला सांगायला आपण सांगतो रे एवढं लांब जायचं, पैसा खर्च होणार हे होणार, पण आपण जे काही करतो कोणासाठी करतो? देवासाठी. त्यांना माहिती आहे का मी जेवढा करेन देवासाठी देव तेवढं मला काय देणार? आशीर्वाद देणार. कारण की आपण देवासाठी करतो का? देवासाठी आपण निवडले गेलेले आहोत. आपण देवासाठी आपण देवासाठी करणार तर देव आपल्याला त्याचा प्रतिबंध देणार की नाही. आणि ते पास्टर सकाळी उठून घरी 5 वाजता पण उठले असतील, कधी 4 वाजता पण उठले असतील, पण त्या देवासाठी ते इथपर्यंत आले. त्या मला बोलले का मी येईन पालघरमध्ये तुला हा पाहिजे आणि ते वेळ कदाचित ते लवकर असेल पण ती वेळ आणली. मला वाटतं का एक आठवडाभर सांगेल आम्ही काहीतरी सांगून योजना करू. ते तसं झालं नाही, कारण की देवाचं प्लॅनिंग वेगळा असतो, आपली योजना वेगळी असते. आणि ते कालच झालं आणि लगेच आज आलेले आहेत. तर मी त्यांना आमंत्रित करतो इथे का त्यांच्यावर देतो, कारण की टाईम टाईम होतो, दुपार होतो. म्हणून आज परमेश्वर त्यांच्याकडे एक आज आले नाही जे त्याने थोडासा आशीर्वाद गमावलेला आहे. कारण की आज शेवटचे आलेले आहे ते भविष्यच आहे आणि त्यांना आशीर्वाद पाहिजे ते आले नाही. आणि तुम्ही धन्य लोक आहेत तर तुमच्या बरोबर ते संभाषण होणार, परमेश्वर तुमच्याशी बोलणार. ते लोक गमावले की नाही, आले नाही ते गमावले ना. आज मेन आशीर्वाद देणार होता ती आले नाही. त्यांना असं वाटलं का देव येतो आपण जाऊया. आज असंच आपण कधी फसतो, बघूया कधी यावेळी नाही, पण असा कधी असाच परमेश्वर दिवस येणार आणि आपण काय बसणार. चालेल का? चालेल का? अचानक देव येणार आणि तो देवाला जो व्यक्ती पाहिजे तोच जायचं. काय करणार आपण एवढ्या लांबचे ते आलेले आहेत. उत्तर प्रदेशवरून हा उत्तर प्रदेश. तर ते आता सांगायची गोष्ट होती ते आज येणार होते ते आज आले नाही, जागा खाली आहे. त्यांना आशीर्वाद असा मिळणार. आपण धन्यवाद आपल्याला आशीर्वादित आहोत का आपल्याला देवाने तुम्हाला बोलवलं आणि तुम्ही आले. त्या दिवशी आजचा आशीर्वाद फार मोठा आहे. आपण ती आशीर्वाद घेऊया. तुमचा आशीर्वाद आपण आज घेऊया. हालेलुया. सभी लोग खुश है? काय तुम्ही आनंदित आहे? कितना आनंदित आहे? जोरा आनंदित आहे, सर्व आनंदित आहे. प्रभु बहुत बहुत आशीष करे. धन्यवाद करते हैं और आप सभी लोगों को मसीह यीशु के नाम से आमीन. आज का दिन हमारे प्रभु ने बनाया है. हम प्रभु में आनंदित हैं. दुनिया कई चीजों में आनंदित है. जो तुम्हें दिवाळी बनवलेला आहे त्यासाठी आज आपण एकत्रित जमलेला आहे आणि देवाचा आशीर्वाद आपल्याबरोबर. हम जब प्रभु में आनंदित होते हैं तो हमें बहुत आशीर्वाद. जेव्हा आपण देवामध्ये आनंदित असतो तर मोठा आपल्याला आशीर्वाद. हमें दुनिया का आनंद थोड़ा सा है. जगाचा आनंद आहे तो खूप असतो हमें, लेकिन जो प्रभु का आनंद है वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं. परंतु जो देवाचा जो आनंद आहे वो कभी संपत नहीं. अभी दुनिया का आनंद शायद एक गाड़ी में होगा. जगातला आनंद एखाद्या आपल्या एका गाडीमध्ये असेल. दुनिया का आनंद एक घर में होगा. जगातला आनंद एखाद्या घरात असेल. हमें बच्चों में आनंद होता है.
कधी आपल्या मुलाबाळांमध्ये आनंद असतो, जन्मदिन मनाते हैं उसमें आनंद होता है। कधी कधी आपल्या वाढदिवसामध्ये आपण आनंद मनवतो, वो शादी की सालगिरह है या शादी है तो उसमें खुशी मनाते हैं। कधी आपलं लग्नाचा वाढदिवस असतो, कधी लग्न असतो, त्या दिवशी आपण आनंद मानतो. लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आनंद परंतु प्रभू येशूचा आनंद बहुत बड़ा है। फार मोठा आहे. ये सारा आनंद कुछ समय का है, तर हे सर्व काही आनंद, जे जगातला आनंद थोड्यासाठी आहे, लेकिन प्रभु का आनंद हमेशा के लिए है। परंतु देवाचा आनंद सार्वकालिक, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, कधी संपणार नाही, कभी खत्म नहीं होगा। कधी संपणार नाही. उसे कोई छीन नहीं सकता, त्याला कोणीच काढून घेऊ शकत नाही, कभी खत्म नहीं हो सकता। त्याला कोणीच संपवू शकत नाही. आपके जीवन के आनंद जो संसार का है वो खत्म हो जाएगा, जे जगातला आनंद आहे ते संपून जाणार, वो थोड़े देर के लिए है, ते थोड्यासाठीच आहे. 1 घंटा 2 घंटे के लिए है, 2 तास, 3 घंटे के लिए है, 3 तास, शाम तक के लिए होगा, संध्याकाळ तक असेल, लेकिन अगले दिन, दुसऱ्या दिवशी लेकिन प्रभु का आनंद आमीन हमेशा के लिए है। हालेलुया। कभी भी समाप्त ना होने वाला आनंद जो प्रभु यीशु मसीह में है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। कोई नहीं ले सकता वो आनंद, कोणी घेऊ शकत नाही आनंद. हमें डॉक्टर जो आपको चंगाई देगा डॉक्टर जो आपल्याला बरं करेल, वो दवाई देकर करेगा, तो काय देणार, औषध देऊन करेल, हाँ कुछ समय के लिए देगा थोड्या वेळासाठी देईल, और थोड़े समय के बाद में थोड़ा ठीक हो जाएगा, थोड्या वेळासाठी ते बरं होईल. लेकिन उसके बाद त्याच्यानंतर फिर कभी पेट में दर्द हो गया, कधी पोटात दुखेल, कभी टांग में दर्द हो गया, कानामध्ये दुखेल, कभी कुछ दर्द हो गया, कुठेतरी दुखेल. लेकिन प्रभु यीशु मसीह परंतु में येशूमध्ये जो चंगाई है जो आशीर्वाद आहे, वो अनंत काल का है। वो चंगाई आपसे कोई छीन नहीं सकता। ते चंगाई तुला कोणी घेऊ शकत नाही. हमें लॉर्ड प्रभु का वचन आज हमें यही सिखाता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, आज आपण डोळ्याला बंद करूया. कुछ समय हम परमेश्वर से कहें, प्रभु आज तेरा आनंद और तेरी चंगाई हमारे जीवन में। प्रभू तुझा आनंद, तुझा चंगाई मला दे. यहाँ पे कुछ लोग जो डरते हैं, परमेश्वर आज उनके डरों को निकालने के लिए, आज इथे कोणी बहिणी आल्या, ते कोणी घाबरत आहे, त्यांचा घाबरं पण देव काढणार आहे. वो जो बीमार अवस्था में है, काफी दिन से बीमार है, प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगा 8 करेगा। वर्षापासून बीमार आहेत, त्यांना आज देव बरं करणार आहे. मेरा प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में मौजूद है। आज प्रभू येशू आपल्यामध्ये उभा आहे. प्रभु यीशु जी ने कहा, प्रभू येशूने सांगितलं, जहाँ भी मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते जो पण हैं, माझ्या नावाने एक किंवा दोघे जे उभे आहेत, मैं उनके बीच में होता हूँ। मी त्यांच्यामध्ये आहे. आज विश्राम दिन है आज विश्रामाचा दिवस आहे. और इस दिन प्रभु ने आशीष करके दिया, तो दिवस आशीर्वादित केलेला और आहे. इस आशीष वाले दिन में आणि तेच आशीर्वादित दिवशी प्रभु आपके जीवन में आज प्रभू तुमच्या जीवनात इस जगह पर या जागेमध्ये प्रभु अपनी सामर्थ को देने के लिए, सामर्थ्य वो प्रभु की शक्ति यहाँ पर होने के लिए, प्रभूची सामर्थ्य शक्ती वो बंधनों को तोड़ देने के लिए, तो बंधन तोडणार आहे. दुष्ट की युक्ति नाश करने के लिए, सर्व दाग कमी नष्ट करणार आहे. शरीरों को छोड़ कर निकल जाने के लिए। शरीराचे सर्व आजार देऊन सोडण्यासाठी आज मेरा खुदावन प्रभु यीशु मसीह आज परमेश्वर स्वतः इथे आपके जीवन में तुमच्या जीवनामध्ये वो कार्य करने के लिए, कार्य करण्यासाठी, वो कार्य करने के लिए, कार्य करण्यासाठी, इस जगह में प्रभु अपने कार्य करने के या लिए, जागेमध्ये कार्य करण्यासाठी, वो प्रभु यीशु यहाँ पे कार्य करने के लिए। प्रभू येशू इथे कार्य करण्यासाठी. हालेलुया। मेरे खुदावन प्रभु यीशु जी आपका धन्यवाद है, धन्यवाद, धन्यवाद. आपका धन्यवाद है प्रभु, आज इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। हालेलुया. मेरे पिता, ये विश्राम दिन है और आपकी सामत को यहाँ पर मांगते हैं मेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया। जी हाँ, आज जो हमारे जीवन में प्रभु ने आनंद दिया है वो बहुत बड़ा है। आशीर्वाद दिलेला आहे, आनंद दिला आहे, फार मोठा आहे. है बड़ा। आज पास्टर बहुत जाम आनंदित आहेत ते. वचन ऐसे कहते हैं, असं सांगतो, और अपने तंबुओं को चौड़ा कर, आपल्या आपल्या चर्चला मोठा आपल्या करा. चर्चला मोठं करा. इथे सगळ्यांनी कम्प्युटरचा चर्च मोठा करा. चर्च नहीं बोलेगा, परमेश्वर का घर को बड़ा कर। परमेश्वराच्या घराला मोठं करा. चर्च, घर, घर. है ना? चर्च में लोग आते हैं जाते हैं, है ना? चर्चमध्ये कसे लोक येतात जातात. आएगा जाएगा, लेकिन परमेश्वर के घर में हमेशा रहेगा। आमेन. आमेन।
इसलिए मैं चर्च और प्रभु के घर में फर्क है। जो प्रभु का घर है वो आनंद का घर है। आनंदाचा घर आहे. प्रभु के घर में आनंद है। प्रभु के घर की चौखट पे भी कोई आएगा तो खाली हाथ ना जाएगा। देवाच्या घराजवळ ते पायरी जवळ जो आला तरी तो परत रिकामी जाऊ शकतो. प्रभु के घर में कदम जो रखेगा उसका कदम अगर लड़खड़ा रहा होगा वो मजबूत हो जाएगा। देवाच्या घराजवळ तो आला तरी त्याचा पाय जरी लटकत असेल तरी तो मजबूत होणार. आमेन, हालेलुया। हालेलुया. मुझे कुछ और प्रचार करना था, मुझे कुछ और बात करनी मला थी, काहीतरी दुसरं विचार करायचं होतं. लेकिन जब मैं ट्रेन में चढ़ा जेव्हा मी गाडीमध्ये बसलो तो परमेश्वर की आत्मा कुछ मुझे और बात करना शुरू कर दिया। परमेश्वराचा आत्मा मला काही दुसऱ्या गोष्टी सांगायला लागला. मैं सोचा थे करना के लिए तो मैं कुछ और था, मी करायला तर जातो दुसरं काही, लेकिन परमेश्वर जी आप क्या बात कर रहे हैं, पण परमेश्वर तुम्ही मला काय सांगत आहे, क्या चाहिए वहाँ पे, तुम्हाला काय तिकडे पाहिजे. आप वैसा बताइए। और वैसा ही मैं बाइबल खोला और उसे पढ़ने लगा असं मी बायबल खोललं आणि वाचायला लागलो. और परमेश्वर ने उस जगह से बहुत सारी बातें की। मी त्या वचनावरी मला परमेश्वर खूप काही बोलत गेला. आदमी की वचन की किताब आणि मी ती वचन उसका 18 अध्याय 18 अध्याय उसका 4 त्याचे 4 वचन 4 और 21 4 आणि 21 वचन आपण वाचूया. मनुष्याच्या तोंडाचे शब्द खोल पाण्यासारखे आहेत, ते वाचात ओढा व ज्ञानाचा झरा असे आहे. हाँ, यहाँ पे लिखा है मनुष्य के मुंह के वचन कैसे हैं, गहरे जल हैं और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। हमें परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बताता है जो मनुष्य के मुख से निकला हुआ जो शब्द है ना? कैसे है, यहाँ पे लिखा है आमीन, मनुष्य के मुख के वचन गहरे क्या लिखा है, जल है। मनुष्याचे कसं तोंडाचे शब्द कसं आहे, खोल आहेत कसं आहे, खोल आहे, खोल आहे है ना, खोल कैसे आतमध्ये है ना, समुद्र की गहराई से, है ना। जब अभी हम बोरिंग की बात कर रहे थे, बोरिंग होएगा, है ना, तो जब बोरिंग होता है तो क्या होता है, नीचे से पानी आता है और जब पानी आना शुरू होता है तो वो खत्म नहीं होता। तो आपके शब्द जो अंदर से आता है वो जल की नहीं होना चाहिए, है ना। जो तोंडात जे आतून शब्द येतो तो कसा असला पाहिजे, पाण्यासारखा. पानी की नहीं, पत्थर की नहीं, कैसे पानी सर के, है ना। पानी में, समुद्र में कितना भी कचरा डाल दो लेकिन समुद्र उस कचरे को बाहर फेंक देता है ना। वैसे आपके मुख का जो शब्द है, अगर कचरा आपके अंदर भरा है, पाप आपके अंदर भरा है, आपके जीवन को नष्ट कर रहा है, आपको बीमार कर रहा है, तो वो जल के समान आपके मुंह से निकल जाएगा। परमेश्वर आपको ठंडा करेगा। हे समुद्र आपण बघतो किती कचरा टाकतो आपण, तरी पण समुद्र काय करतो, कचऱ्याला बाहेर फेकतो. तसंच आपल्या जीवनामध्ये जे कचरा आहे, किती मन आजार असो, बिमारी असो, ते परमेश्वर काय करा, पाण्यासारखे बाहेर टाकणार. और लिखा है और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोने के समान, है ना। सोने के ना, सोना, गोल्ड, बराबर है, सोना नहीं है, नींद्रा नहीं है ना, सोने के समान। कैसा है, तुम्हारी बुद्धि सोने के समान। दो बातें यहाँ पर आया, एक आपका शब्द, एक आपकी बुद्धि, है ना। दोनों बहुमूल्य हैं। सोना सबको भी अच्छा लगता है ना, सब लोगों को सोना बहुत प्यारा है ना, लेकिन इस सोने से भी बढ़कर आपकी बुद्धि है। बुद्धि आपको बहुत, परमेश्वर सोने के समान चमकदार बना देती है। अगर आपको अच्छी बुद्धि है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उत्तम बुद्धि देने वाला परमेश्वर है ना, जिससे बुद्धि की गति हो। जसं परमेश्वर, जसं आपल्याला सोनं आवडतं की नाही, तर सोन्यापेक्षा परमेश्वर तुझं बुद्धी फार चांगली आहे. हाँ, जिसे बुद्धि है, परमेश्वर हमें बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपल्याला बुद्धी देणारा परमेश्वर आहे. वो ऐसा बुद्धि देने वाला परमेश्वर है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। जो परमेश्वर आपल्याला बुद्धी देतो तो कोणीच काढू शकत नाही. हमें मनुष्य की बुद्धि, म्हणून
आपला देव परमेश्वर माणसाची बुद्धी वो कुछ पल की है, माणसाची बुद्धी कसं थोड्यासाठी असते. हाँ, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि देवाची जी बुद्धी आहे अगामे है, अगम्य आहे, बहुताई से है, त्याची संपत नाही, वो कोई आपसे नहीं ले सकता, कोणी काढू शकत नाही. और वो आपकी चमक को बढ़ाएगा. सुंदरताला वाढवणार, जो आपको समझ में नहीं आता वो आपको समझाएगा, ते तुला समजणार नाही ते तुला परमेश्वर समजून देणार. जो आपकी समझ से बाहर है वो आप समझेंगे. जे तुला समजत नाही त्यांचे त्या गोष्टी तुला ते समजून देणार. आमीन. आपकी बुद्धि में शायद ये नहीं आ रहा है, तुमच्या बुद्धीमध्ये बायबल येत नसेल, शास्त्र. शास्त्र येत नसेल, इस शास्त्र का शब्द शास्त्राचा शब्द समजत नसेल, परमेश्वर का है, परमेश्वरचा आहे और परमेश्वर का शब्द को आणि परमेश्वरचा शब्द संसार की बुद्धि नहीं, सांसारिक बुद्धी नाही, परमेश्वर की बुद्धि से देवाच्या बुद्धीचे जो सोने की चमक रखती है सोन्यासारखी चमकते. उससे आप समझेंगे. हालेलुया. प्रेज़ लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. आमीन. परमेश्वर का वचन में आज ये दो बातों को बता रहा है. पहला आमीन जल के विषय में, दूसरा बुद्धि के विषय में. आमीन. जल एक जल है जो खारा है, वो पीते हैं क्या, है ना, और एक जल है जो अच्छा है, गुड़ा है, मीठा है ना, उसे वो पीने के लिए है ना. यानी कि कौन सा जल बनना है, खारा वाला जल या मीठा वाला. पाणी पितो, खारं पितो का गोड पितो? गुड़ा पीते हैं ना. वही गुण जो गुणा आपको चाहिए, वही गुण प्रभु को आपके जीवन में चाहिए. हे गोड पाणी परमेश्वर तुझ्या मुखातून निघायला सांगतो. कैसा उसका 21 भी पढ़िए, 21. जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा. जीवाच्या हाती मृत्यू व जीवन ही आहे, तिची आवड धरणारे तिचे फळ भोगतात. हमें प्रभु की महिमा हो. यहाँ पे 18 अध्याय उसका 21 पद में, आमीन, उसका 21 पद में लिखा है, आमीन, आपकी जुबान में तुमच्या तोंडामध्ये, जीवन और मृत्यू है, तुमच्या तोंडात काय आहे? जीवन आहे, मरण आहे. और जो अपनी जुबान को वश में रखता है तो आपल्या तोंडाला जो ताबा ठेवतो वो उसके फल को पाता है. तो त्याला प्रतिफल मिळणार. आमीन. बराबर है ना, बराबर है ना. बरोबर आहे ना? आमीन. हालेलुया. क्योंकि जब आपकी जुबान में परमेश्वर की बात होती है जेव्हा तुमच्या तोंडामध्ये देवाचा शब्द असतो, तो वो आपको आशीष करती है. हालेलुया. आप अगर आप अपने जीवन में कहते मेरा क्या होगा, तुमच्या तुम्ही जीवनामध्ये झालं माझं काय होईल? अरे हम तो इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा. मी 5 दिवसापासून प्रार्थना देवा तुझ्याकडे करतो. वो पास्टर जी के पास में भी जा रहे हैं, पास्टर जी ने प्रार्थना किया लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, मी भाषण करतोय, फार जातो, पण भाषण काय प्रार्थना करतो, पण मला काही बरं वाटत तो नाही. कुछ भरा नहीं होगा. काहीच बरं वाटत नाही. क्योंकि आपकी नहीं, जुबान कह रही है ना वो. कारण की तुझ्या तोंडातून जे शब्द और जब आप अपने शब्दों से ये बोलते हैं कि प्रभु ने मुझे चंगा किया, तो जेव्हा आप तुम्ही चंगे तोंडातून होगे. बोलणार का, तोंडातून बोलला का देवाने मला बरं केलेलं आहे. हाँ, जीवन और मृत्यु आपकी जुबान में है. तसं जीवन आणि मृत्यू मध्ये आहे तुमच्या तोंडामध्ये आहे ना. आपण तोंडातून बोलतोय ना. परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में प्रभु जी ने अपने शब्दों से इस पूरी दुनिया को बना दिया. देवाने हे पृथ्वी आकाश कसं त्याच्या तोंडातून शब्दाने बनवलं. शब्द कहा और वो हो गया. तोंडातून शब्द काढला आणि ते सर्व झालं. परमेश्वर ने मनुष्य को कहा, परमेश्वर म्हणजे माणसाला देवा सांगितलं, वो जो आमीन जो तुम देख रहे हो वो सब कुछ तुम्हारा है. जे तू पागत आहे पृथ्वीमध्ये ते सर्व तुझंच आहे. सब कुछ तुम्हारा है. सर्व तुझंच आहे. सब कुछ तुम्हें दे दिया है. तुला सर्व मी दिलेलं आहे. वो तुम्हें आशीष कर दिया है. तुला मी आशीर्वाद पण केलेला आहे. अब परमेश्वर ने तो अपने मुंह से कहा और वो आशीर्वाद करके दे दिया. देवाने तू तोंडातून सांगितलं आणि ते तुम्हाला दिलेलं आहे. अब वो आशीर्वाद जो परमेश्वर ने शब्दों से कहकर आपको दिया है, अब वो आशीर्वाद आपके जीवन में आपके शब्दों से जाना चाहिए. जो देवाने आपल्याला सर्व काही दिलेलं आहे, ते सर्व जगामध्ये आहे, ते सर्व जे काही तुला दिलेलं आहे, पण ते सर्व तुझ्याकडे तोंडामध्ये आहे. हमें यानी जो प्रभु कह रहा है वो हो रहा है.
यानी जब आप कहेंगे तो वो भी जर देवाने सांगितलं ते झालेलं आहे तर जसं तुम्ही पण बोलला तसं होलं. होगा. आवाज नाही आला. तोंडातून आवाज नाही येत. देव पाहत होता. तुझा आपको बोलेगा तो वो हो जाएगा. बोलणार तर ते होणार. क्या होणार? क्या होणार आपके जीवन में? काय होईल तुमच्या जीवनात? क्या चाहिए बोला. काय पाहिजे तुम्हाला बोला. काय पाहिजे? गाडी बंगला. गाड़ी बंगला नहीं मिलेगा. गाड़ी बंगला यही रह जाने का है. घर यही रह जाने का है. सब कुछ यही रह जाने का है. क्या चाहिए आपको वो बोलो. काय पाहिजे तुम्हाला ते बोला. हाँ परमेश्वर का वचन चाहिए बोला भाई ने. और क्या चाहिए? होय, होय. हाँ वचन समझना बुद्धि चाहिए बराबर बोला. और क्या चाहिए? होय. ज्ञान. क्या चाहिए? सब अच्छी बात है ना. परमेश्वर का प्रेम महत्वपूर्ण है ना. कि प्रभु तू मुझ में रहे और मैं तुझ में बना रहूं. तू माझ्यामध्ये राहा. ओ मैं तुझ में होकर चलूं. आणि मी तुझ्यामध्ये राहून चालू. ओ तू मेरे संग संग होकर चले. माझ्याबरोबर चालत राहा. ओ मूसा ने कहा. मोसाने सांगितलं. मोसेने ओ मूसा ने कहा जब तक तू ना चले मैं भी ना चलूंगा. मोसेने सांगितलं देवा तू जब जाणार नाही तोपर्यंत मी पण नाही जाणार. इसलिए मुझे तेरे साथ ही चलना है. मला क्या मांगा? आमीन. मूसा ने ये नहीं कहा मुझे यहीं पर घर बना के दे दो. मोसेने नाही सांगितलं का मला इथेच घर दे. वो इन सबको यहीं पे बसा देंगे. त्याला या जंगलामध्ये ठेवूया आपण. असं नाही सांगितलं. वो लेकिन कुछ नहीं बोला. मूसा ने बोला मुझे तेरे साथ चलना है. मोसेने बोला मला तुझ्याबरोबर चालायचं आहे. मुझे तू मेरे साथ में है तो मैं चल सकूंगा. तू माझ्याबरोबर आहे तर मी पुढे जाऊ शकतो. हमें प्रभु का वचन ऐसे कहता है. परमेश्वराचं वचन सांगतो. दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 6 अध्याय में दुसरा कोरिन्थी याचा 6 अध्याय उसका 14 पद से जब पढ़ते हैं. 6 ते 14 पासून वाचूया. ओ मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध. मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध. जी मूर्ती आहे त्याचा देवाबरोबर काय संबंध आहे. क्योंकि तुम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हो. आणि देवाने सांगितलं तू मी जिवंत देवाचे मंदिर आहात. हाँ, मैं तुम में बसूंगा. मी तुझ्यामध्ये वास करतो. ओ मैं तुम में चला फिरा करूंगा. मी तुझ्यामध्ये चालत फिरत राहणार. और तुम मेरे बेटे और बेटी होंगे. मुलगी आणि मुलगा होणार. आमीन. हालेलुया. क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं. परमेश्वर मुली आणि मुलं आहात. आमीन. ये एक मंदिर है. ये घर बना दिया है. ये एक मंदिर बना दिया है. एक दीवार बनवली आणि आपण सध्या एक मंदिर आहे. आमीन. लेकिन ये घर कहीं अभी ये कहीं घर चल के जाएगा क्या. हे मंदिर पुढे चालत जाणार का. जाएगा क्या. जाणार का? लेकिन एक मंदिर है जिसे परमेश्वर ने बनाया है. यानी परमेश्वराने बनवलेला आहे. वो जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है. परमेश्वर आत्मा राहतो. वो कहीं भी जा सकता है. वो प्रभु आप में होकर जाएगा. क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे हैं. परमेश्वर मुले आहात. आप परमेश्वर की बेटियां हैं. परमेश्वर मुले आहात. वो आपको परमेश्वर ने अपना मंदिर कहा है. आणि तुम्हाला सांगितलं तुम्ही माझे मंदिर आहात. और जो परमेश्वर का मंदिर है जो परमेश्वरचं मंदिर आहे उसके मुख से जो शब्द निकलता है तोंडातून जो शब्द बाहेर वो जीवन का शब्द है. जीवनाचा शब्द आहे. वो आशीर्वाद का शब्द है. आशीर्वादाचा शब्द आहे. वो शैतानों को हराने का शब्द है. वो चंगाइयों का शब्द है. आपके जीवन को भरपूरी का शब्द है. जीवनासाठी भरपूर आहे. आप निराश होंगे आज मी दुःखात लेकिन निराशा में एक आशा है. निराशामध्ये पण एक आशा आहे. क्योंकि जब निराशा आती है किंवा दुःख येतो वो तो क्या होता है सोचने लगते हैं. आपण फार विचार करायला लागतो. वो बहुत से विचार करते हैं. फार विचार करतो. क्या करें. काय करू. कारण कारण शायद वो परमेश्वर का मंदिर नहीं है. याचा अर्थ तो परमेश्वरचं मंदिर नाही. वो परमेश्वर का घर नहीं है. परमेश्वरचं घर नाही. परमेश्वर के प्रभु को अपने घर में निवास स्थान नहीं दिया. त्यांनी परमेश्वरला स्थान दिलं नाही. अगर प्रभु को अपने जीवन में आपने निवास स्थान दिया है जर तुम्ही परमेश्वरला तुमच्या मंदिरात स्थान दिलेलं आहे तो ये घर में चिंता तर त्या घरामध्ये चिंता असली पाहिजे का. निराशा नहीं होगी. त्याच्यामध्ये दुःख असलं पाहिजे का. क्योंकि जहाँ प्रभु है ज्याच्यामध्ये देव आहे वहाँ चिंता पड़ोस के घर में हो.
ती चिंता दुसऱ्याच्या घरामध्ये हमें पड़ोसी को चिंता हो सकती है, हमें चिंता नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी चिंता करने वाला प्रभु है। हमारी चिंता करने वाला प्रभु जी है। आपली चिंता करणारा देव आहे। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। एक जल के बहाव को, जब जल बहता है, जब नदी बहती है, एक पाण्याचे जे वाहत जाते नदी, तो उसे कोई रोकेगा नहीं। त्या नदीला कोणी थांबवू शकतो का? अगर उसे रोक दिया तो क्या होगा? जर त्याला आपण थांबवलं तर काय होणार? वो पानी उस जगह बढ़ेगा, वाढणार वो जगह में भरता जाएगा, और आखिर में क्या होगा? जो उसे रोका है वो टूट जाएगा। यानी कि अगर जल आप देखते हैं और वो रुक रहा है, तो निश्चय रूप से अगर पहाड़ी वहां पे खड़ी है, अगर बांध वहां पे खड़ा है, अगर कोई भी रुकावट वहां पे खड़ी है, तो उसे वो जल का बहाव तोड़ के निकल जाएगा। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। आमीन। प्रभु का वचन में लिखा है, यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय उसका 11 पद। यिर्मयाह की किताब उसमें ऐसा लिखा है, बहन पास्टर जी की वाइफ है ना, सिस्टर जी खड़े हो जाइए। यिर्मयाह 29 उसमें लिखा है, जो कल्पना मैं तेरे विषय में करता हूँ, बोला मैम, जी जो कल्पना मी तुझ्यासाठी केलेली आहे वो हानि की नहीं है, ते दुःखाची नाही, आमीन, परंतु वो तेरे कुशल की होंगी। पण ते तुझ्यासाठी आनंदाचे आहे। प्रभु का वचन कहता है, जो भी कल्पनाएं मैं तेरे विषय में कर रहा हूँ, जो भी विचार मैं तेरे विषय में कर रहा हूँ, हमें वो हानि की नहीं होगी। कुछ समय शायद देर हो रही है, कुछ हमें समय लग रहा है, देवाने जी तुझ्यासाठी योजना केलेली आहे ती हानीसाठी नाही, आनंदासाठी आहे। पण तुला काही वेळ लागत असेल, तुला काही समय आहे, आमीन, वो परमेश्वर पूरा करेगा। ते पूर्ण करणार, आमीन, पूरा करेगा। इसलिए आमीन, हमें सोच में नहीं लाने का है। परमेश्वराने तुमच्यासाठी भविष्यवाणी केलेली आहे। आता हे 29 यिर्मयाप्रमाणे हा सिस्टर समजून घ्या, जर तुम्ही काय विचार करत आहे तर देव सांगतो मी तुझ्यासाठी चांगले विचार केलेले आहे आणि ते मी पूर्ण करणार आहे। आमीन। पण तुला धीर धरायला लागेल, हाँ, तुला आशीर्वाद मिळणार आहे। मिल गया, मिलेगा नहीं, क्या हो गया? मिल गया, है ना? कि भैया कल मिलेगा, परसों मिलेगा, या महीने में मिलेगा, नहीं, आज यहाँ पर मौजूद है तो आज अभी इसी पल में मिल गया। मतलब जो प्रभु ने विचार करते हैं, मनुष्य के विचार तो छोटे हैं। जे आपण विचार करतो, माणूस विचार त्याचे कसं तर छोटे असतात, लहान असतात। हाँ, घर तक सीमित रहते हैं, तो घरापर्यंत एवढं अंतर असतं त्याचं, हाँ, या फैमिली तक रह जाएंगे, परिवारपर्यंतच असणार। लेकिन जो परमेश्वर के विचार हैं पण तुझे देवाचे जे विचार असतात वो बड़े हैं, फार मोठे असतात, बहुत बड़े हैं। फार मोठे असतात। वचन कहते हैं, वचन सांगतो, आमीन, तुम्हारे विचार, माझे विचार, तुझा विचार तुझा विचार और माझा विचार आणि माझा विचार क्या है? आसमान और पृथ्वी, है ना, ऊंचा है, बहुत दूर है। तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन और आसमान का फर्क है। तुझे विचारामध्ये आणि माझ्या विचारामध्ये जमीन आसमानाचा फर्क है। यानी कि जो विचार मैं तेरे लिए कर रहा हूँ जो विचार मी तुझ्यासाठी करत आहे वो हानि के लिए नहीं होगा, त्यासाठी नाही। लेकिन जो तेरे हाथ तू विचार कर रहा है, तू जो विचार करतो, तू जो सोचता है, ती सोचते, हमें वो शायद हानि हो सकती है, आणि तुझ्या हे दुःख आहे ते, लेकिन मेरे विचारों में माझ्या विचारासाठी वो तेरे लिए जो मैं करूंगा तुझ्यासाठी तो मी करणार। वो कभी भी हानि नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। हमें परमेश्वर का वचन में मरकुस की किताब 5 अध्याय, मार्कुस याचा 5वां अध्याय, उसमें हमें 2 व्यक्तियों के विषय में लिखा है। एक है मरकुस की किताब
उसका 5 अध्याय, आमीन, उसमें 2 व्यक्तियों के विषय में बात हो रही है। और वो व्यक्ति हैं, एक है आमीन जो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री है। बोला त्याच्यामध्ये मार्कुसमध्ये दिलेलं आहे की एक 2 व्यक्तीविषयी दिलेलं आहे। एक याहीर की बेटी है, याहीरची मुलगी आहे, वो भी 12 साल की है, एक रक्तस्राव स्त्री आहे, और एक याहीर की बेटी है, एक याहीरची मुलगी आहे, वो 12 साल की है, ती 12 वर्षाची आहे, वो मर गई। ती मेलेली आहे। और दूसरा जी दुसरी आहे 12 साल की लड़की है, एक 12 साल की लड़की है, आमीन, सॉरी 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री है। 12 साल की लहू रक्ताने भरलेली रक्तस्राव, हाँ? बीमार है बीमार आहे 12 साल से। 12 वर्षापासून। आमीन। ये 2 आज आप देखेंगे इनके जीवन के विषय में, याचा अर्थ आज आपण बघूया काय झालेलं आहे परमेश्वरने यांच्या जीवनात। और ये शब्दों से हुआ है सब कुछ, सर्व शब्दाने झालेलं आहे, ये सब कुछ शब्दों से हुआ है। सर्व शब्दांद्वारे झालेलं आहे। आमीन। याहीर, याहीरची मुलगी, ये जो याहीर व्यक्ति है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। याहीरची मुलगी जी आहे जो व्यक्ती आहे याहीर तो फार चांगला मनुष्य आहे। ये मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, मनुष्य जो आहे याहीर तो देवा येशूकडे तो आला, और जब यीशु मसीह के पास में आया, तेव्हा तो येशूकडे आला वो यीशु के पास में आके कहा, आणि येशूकडे येऊन सांगतो, प्रभु यीशु जी, येशू आप मेरे घर पे चले, तुम्ही माझ्या घरी चला, मेरी बेटी बीमार है। माझी मुलगी बीमार आहे, आजारी आहे। प्रभु यीशु मसीह लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आणि प्रभू येशू लोकांवर बोलत आहे, अभी याहीर से कोई बात नहीं हुई, आणि याहीर बरोबर तो बोलला नाही, वो कुछ बात नहीं हुई है। काहीच बोलला नाही। आमीन। तभी थोड़ी देर में लगेच थोडे मिनिटाने याहीर का याहीरचा एक दोस्त आ गया, त्याचा मित्र आला, कहा भाई त्याला म्हटलं, काय भावा, अभी यीशु को तंग मत कर, तुम्ही येशूला त्रास देऊ नका, वो तेरी बेटी मर गई, तुझी मुलगी मेलेली आहे, मुलगी चली गई, तुझी मुलगी गेलेली आहे, अभी तंग मत कर। आता तिला त्रास देऊ नको येशूला। कई बार ऐसे ही होता है, कधी असं आपल्या जीवनात होते, वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जीवन से चली जाती हैं, आपल्या जीवनातून निघून जाते, वो गर्भ होता है लेकिन गर्भ मर जाता है, गर्भ होता है तो गर्भ मर जाता है। हमें, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह माझा परमेश्वर वो वापस करने वाला परमेश्वर है। परत देणारा देव आहे। हमें ये याहीर की बेटी मर गई है, याहीरची मुलगी मेलेली आहे, आमीन। अभी उसने कह दिया, आखिर मित्र ने कहा अब यीशु मसीह को तंग मत कर। त्याचा भाऊ आला, त्याला सांगतो, अरे तुम्ही येशूला त्रास देऊ नका, आता तुझी मुलगी प्रभु गेलेली आहे। यीशु मसीह ने याहीर से कहा, प्रभू येशूने याहीरला सांगितलं, विश्वास रख, विश्वास ठेव, विश्वास रख, विश्वास ठेव, ओ तेरी बेटी मरी नहीं है। जी मुलगी मेलेली नाही, क्या हो रही है? सोई है। ती झोपलेली आहे। हाँ, झोपले है ना, कुछ समय के लिए सो रही है वो, लेकिन त्यासाठी ती झोपलेली आहे। अभी उसके घर पे बड़ी भीड़ आ गई है, त्याच्या घरामध्ये खूप काही गर्दी झालेली आहे, लोग रो रहे हैं, लोक रडत आहेत, वो बहुत चिल्ला रहे हैं, जाम ओरडत आहेत, आमीन, और बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, मोठमोठ्या गोष्टी करत आहेत, और बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं वहाँ पर। खूप काही गोष्टींची चर्चा होत आहे। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पहुंचे। आणि प्रभू येशू त्याकडे गेलेला आहे। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, प्रभू येशूने त्याला सांगितलं, अरे क्यों रो रहे हैं? कशाला तुम्ही रडत अरे आहात? बाहर निकालो इनको। अरे जरा याला बाहेर काढा। वो यीशु मसीह को लोग कहने लगे, क्या ये बेवकूफ है क्या? ये क्या पागल हो गया? लड़की मरी पड़ी है और ये हमको बाहर निकाल रहा है, हम तो रोने के लिए आए हैं, है ना। कई बार लोग कहते हैं, अरे तू प्रभु यीशु मसीह के पास में जाते हो, क्या हो गया तुम्हारे जीवन में? आणि येशू जेव्हा त्याला सांगतो, अरे त्याला बाहेर काढा, तो काही लोक त्याला काय बोलायला लागले, अरे हा वेडा आहे का? आणि इकडे ते मैत झालेलं आहे, ती मुलगी मेलेली आहे आणि आम्हाला रडून पण देत नाही। ऐसे लोगों के जीवन में जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, असे लोक असं जेव्हा देवाकडे लोक येतात तेव्हा प्रभू येशू तो आपको भी लोग ऐसे कहेंगे, क्या किया तुम्हारे यीशु ने? काय सांगायचे, काय केलं देवाने तुमच्यासाठी, वो क्या कर लिया तुम्हारे यीशु ने? काय केलं येशूने तुमच्यासाठी, कुछ भी नहीं किया है। काय नाही केलं तुमच्यासाठी। ऐसे ही वहां पर भी लोग कहने लगे, क्या हो गया, वो तो मर गई है। असे लोक येणार आणि आपल्याला तिथे सांगणार, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, प्रभू येशूने सांगितलं, वो ये मरी नहीं है, मेलेली नाही, ये सो रही है, झोपलेली आहे, ये सो रही है। झोपलेली आहे। रोने वालों निकलो यहाँ से। तुम्ही
तुम्ही रडणारे निघून जा, भागो यहाँ से, तुम्ही रडणारे भागून जा, है ना। निराश जो है चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, तुम्ही जे दुःखी आहे तुम्ही निघून जा, निघून जा. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, प्रभू येशूमध्ये आनंद आहे, प्रभु यीशु मसीह में जिंदगी दी हुई है। जीवन आहे. वो प्रभु यीशु ने मृत्यु के लिए नहीं आया, प्रभु प्रभू येशू मरण्यासाठी आला नाही, प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन काल के लिए देने के लिए आया है। सार्वकालिक जीवन देण्यासाठी आलेला आहे. हालेलुया। वो लड़की मरी नहीं थी, मुलगी मेलेली नव्हती, वो लोग रो रहे हैं वहाँ पर, लोक रडत आहेत. यीशु मसीह ने डांटा वहाँ पर, येशूने त्याला ओरडला, वो निकल जाओ यहाँ से, तुम्ही इकडून निघून जावा, वो निकल जाओ यहाँ से। निघून जावा. आज आप कह दें अपने जीवन से आप निराशा हैं, आपकी जिंदगी में मरणहार है, बोले मेरी जिंदगी से निकल जाए, क्योंकि यीशु मुझे जीवन देने वाला है। आज तुम्ही बोला तर तुमच्यावर दुःख आहे, तुमच्यामध्ये शोक आहे, आज सांगा की आज येशू तुम्हाला जीवन देत आहे. आमीन, हालेलुया। जीवन देने वाला प्रभु यीशु है ना। कई बार हस्बैंड आते हैं, बड़े स्पीकर आएगा हस्बैंड, और आपल्या घरामध्ये आपण नवरा कधी पिऊन येतो, है ना, पी के आएगा ना। किस किसका पी का? आपका नहीं। नवरा सबको माझे दारू घेऊन येतात. पण नवरे दारू हात वर करा, लावायचं तुमचे. हात वर करा, हात वर करा. हैं? आगे ठीक ठीक आहे. ठीक है, किती लोकं करा. ठीक है, आएगा और क्या करेगा फिर, निवडून येणारा काय करणार मग? है ना, सबको सुना देगा, सर्व काय सांगू टाकणार. है ना। आज का है मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे नवरे के जीवन से नवऱ्याच्या जीवनामध्ये ये शराब की दुष्ट की शक्तियां दारूची जी शक्ती आहे निकल जाएगी। निघून जाणार. आमीन, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवन देता है मेरे नवरे को। जीवन देण्यासाठी आलेला आहे. आमीन, हालेलुया। आज याला प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है। आमीन, नशे के बंधनों को तोड़ देने के लिए आया है। नशीब जे दारूबाजी आहे त्याला तोडण्यासाठी येशू आलेला आहे. परमेश्वर को वचन कहता है, मी त्याच्याबद्दल सांगतो. तुम विश्वास रख ले, विश्वास ठेव, वो तेरे लिए हो जाएगा। तुझ्यासाठी होईल. आमीन, आमीन। यही से प्रभु ने यही कहा। आणि ह्याला हेच सांगितलं, आमीन। इसलिए आज मैं कहता हूँ, आज आप ये भरोसा कर लें, विश्वास ठेव. वो प्रभु यीशु आज आपके लिए कर रहा है, आणि येशू म्हणजे तुझ्यासाठी करत आहे. आज आपके घर में हो जाएगा। तुझ्या घरात असा होणार आहे. आप अगर बोलेंगे तो वो होगा। आणि तुझं बोलशील तोडणारे तो होणार. लड़ने से कुछ नहीं होगा, रडून काय होणार नाही. वो लड़कर मुंह से गाली दोगे कुछ नहीं होगा, तोडा तू शिवी देत तर काय नाही होणार. लेकिन जब प्रभु से बोलेंगे तो वो हो जाएगा। जेव्हा तू सांगणार तेव्हा ते होणार. आमीन। पति पीकर आ गया, लड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, जेव्हा नवरा आहे पिऊन येईल तर आपण भांडण करत तर काहीच होणार नाही. वो सिर्फ लड़कर एक आजू बाजू में पड़ जाएंगे, आपण भांडण करत एक दुसरे लागणार आणि बाहेर बाजूला पडून जाणार, कुछ नहीं होगा। काय नाही होणार. लेकिन जब आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे पति को आपने बचाना है, जेव्हा तू येशूला सांगणार का माझ्या नवऱ्याला तू वाचवायचा आहे. मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए उसी समय से काम करेगा। जेव्हा येशूला तुम्ही सांगा तेव्हा त्याच दिवशी येशू ख्रिस्त तुमच्या नवऱ्याच्या जीवनात कार्य करणार. आमीन। ये आपके जीवन में आपके परिवार को बढ़ने के लिए रुकावट बनाता है। हे तुमच्या घरामध्ये आशीर्वादासाठी थांबवून ठेवतो. हमें परमेश्वर का वचन में लिखा है इफिसियों की किताब 6 अध्याय में, इफिसियंस चैप्टर 6, चॅप्टर 6. हमें प्रभु का वचन ऐसे कहता है, प्रभु के करीबी में आओ प्रभूचं वचन सांगतो का देवाच्या जवळ या, और ताकि तुम शैतान की युक्तियों को समझ सको। ताकि तुम्ही शैतानी दावपेचला तुम्ही समजू शकता. हाँ, दाव पेच ला, है ना, वो तुम्हारे विषय में दाव पेच कर रहा है, तुम्हारे विषय में प्लान कर रहा है कि तुम्हें किसे कैसे हरा दे तुम्हें। देव सांगतो का तुम्ही माझ्या जवळ या, म्हणजे तुम्ही शैतानचे डावपेचला समजणार तर तुमच्यावर काय प्रकार करण्याची इच्छा करतो, तुम्हाला कसं पकडण्याची इच्छा करतो, तुम्हाला कसं रखडवण्याची इच्छा करतो. ताकि आपका नवरा आपके साथ में ना आ सके। ताकि तुमचा नवरा तुमच्या बरोबर येशू प्रार्थनेमध्ये येऊन जाईल. हाँ, यीशु क्रिस्त का जीवन ना दे सके, ख्रिस्ताचे दिवस त्याला मिळू नये. लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करणार, वो प्रभु यीशु मसीह को आप अपना जीवन देते हैं, जेव्हा तुम्ही तो स्वतःला येशू ख्रिस्ताला समर्पण वो करणार, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन साथी को आपके साथ में यहाँ लेकर आएगा। तुमच्या नवऱ्याला तुमच्याबरोबर तिथे बरोबर आज की तारीख डाल के लिख ले, आजची तारीख मी जेव्हा ऐसा ही होगा, असंच होणार, ऐसा ही होगा। असंच होणार. आपके पूछे बिना वो कुछ भी नहीं करेगा। तुम्हाला विचारल्याशिवाय तो काहीच करणार नाही.
मेरा प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहता है। हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं है। आपल्याला घाबरायची गरज नाही. हाँ? डरने की जरूरत नाही. नाही. घाबरायची गरज नाही. घबराना क्यों का घाबरायचं? है ना? घबराने की जरूरत चुपचाप रहने की जरूरत शांत राहायची गरज नहीं नाही. प्रभु से बोलने की गरज है। प्रभु ने कहा तू अपने मुंह को खोल कर कहे, हे जातो तुझ्या तोंडाला उघड. बोल। बोल. ये पीछे हमें जो बहन ग्रीन चुन्नी में बैठी है, हा, ती सिस्टर जी ग्रीन आहे. हाँ, फिर अपने मुंह को खोल कर बोलने का है प्रभु से। मला तुमचा बोलायचं आहे. बोलायचं आहे तुम्ही. ठीक है? जब मुंह को खोल कर बोलेगे तो मेरा परमेश्वर तेरे लिए करेगा। आमेन. शंका तेरे मन में पता क्या है? शंका है। काय? बराबर बरोबर आहे. तुमच्या आहे. है? शंका है। हे बरोबर आहे. मला शंका आहे. मालूम है एक स्त्री है, अभी हम दूसरा जगह पे जा रहे हैं, 12 साल से लहू बह रहा था। एक ती स्त्री आहे बायबल मध्ये लिहिले तिला 12 वर्ष त्रास होता. 12 वर्ष से लहू बह रहा था। तिचा रक्तस्राव होता. रक्त वो बीमार अवस्था में थी। खूप आजारी म्हणजे होता. उसके वो अपने दरवाजे को बंद कर बैठी हुई थी। स्वतःच्या घराला दार बंद करून बसलेली होती. बहुत निराश थी वो अपना पैसा खर्च कर चुकी थी। ती सगळं सगळा संपत्ती तिने खर्च केली. डॉक्टरों के पास जा चुकी थी, डॉक्टरकडे गेलेली. वैद्यों के पास चली गई है, आरोग्याकडे गेलेली. जगह जगह में घूम गए, जागोजागी फिरून उसका पैसा खत्म हो गया। त्याच्याकडे जेवढं पैसा होता ते संपला. अभी दरवाजा बंद कर लिया है, तिने दरवाजा बंद केलेला आहे. घर में बैठी है, घरात बसलेली आहे. रो रही है। रडत आहे. अब क्या करूं? आता मी काय करू? किसी से कुछ नहीं कह सकती। कोणाला काय सांगू शकत नाही. तभी दरवाजे के बाहर आवाज आई, तेव्हा दरवाजाच्या बाहेरून आवाज आला. उठ बहन, "ए, ए बहन उठ, उठ. प्रभु यीशु तेरे घर से के पास से जा रहा है। त्या दाराजवळून येशू ख्रिस्त जात आहे." प्रभु का वचन कहता है मी त्याला वचन सांगतो. वो तेरे दरवाजा को खटखटाता है। तुझा दरवाजा ठोकत आहे. मेरी बहन, प्रभु तेरे घर के दरवाजे को खटखटाता है। बहन, तेरे जीवन के दरवाजे को प्रभु यीशु मसीह खटखटाता है। निराशा में रहकर, आमीन, उदासी में, अपने जीवन में जो हमें सोच लिया है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। आमीन। ये 12 साल से जो लहू बहने वाली स्त्री को उसकी मित्र ने दरवाजा खटखटा के बोला, प्रभु यीशु तेरे घर के बाहर से जा रहा है। 12 वर्षाची त्रास दिली होती. तिला दरवाजा बंद होता. तिचा मित्र सांगतो का येशू ख्रिस्त या दरवाजातून जात ओ, आहे. ये स्त्री ने अपने मन में सोचा, अरे भाई, ओ प्रभू यीशु के पास मैं कैसे जाऊं, आणि मला त्या येशूकडे जाण्यासाठी मी कसं काय जाऊ? मैं कैसे करूंगी, मी कसं काय करेन? अब तो मैं कमजोर हो गई हूँ। मला अशक्तपणा आहे. वो बिल्कुल बिल्कुल लकड़ी साकड़े हो गई, पतली हो गई है। आणि खूप सुकटलेली आहे. आमीन, बिल्कुल पतली हो गई है। बारीक झालेली आहे. अब क्या करूं, आता काय करू मी? किसी से कह नहीं सकती है। आणि कुणाला सांगू शकत नाही. उसने अपने ऊपर कपड़ा ओढ़ा तिने स्वतःच्या डोक्यावरती कपडा घेतला और चुपचाप भीड़ में जा रही है। आणि स्वतः हसते तिने जात आहे. मैं जब उसकी हिस्ट्री को पढ़ रहा था, स्वामी जे हिस्ट्री वाचत होता आमीन, वो गिर रही है, ती पडत आहे. वो फिर से खड़ी हो गई, परत उभी राहत आहे. फिर से चली, परत चलत आहे. फिर गिर गई, परत पडली. फिर चली, परत चालत आहे. और जाकर आणि जाऊन उसने प्रभु यीशु को आवाज नहीं दी। परमेश्वराला आवाज तिने दिला नाही. उसने क्या किया, तिने काय केलं ते उसने सिर्फ वस्त्र को छुआ, आपल्या येशूच्या कपड्याला शिवले. और जैसे ही वस्त्र छुआ, जब ते कपड्याला शिवले उसका लहू बहना बंद हो गया। रक्तस्राव बंद झाला. आमीन। किसी ने उसे वचन का प्रचार नहीं किया था, वो कोई किसी ने उसे यह निकाह तू विश्वास कर लेना, तुला कोणी सांगितलं का तू विश्वास कर? सिर्फ उसने अपने मन में सोचा है, फक्त मला विचार केलेला आहे. अपने अंदर विचार कर लिया है, मला विचार केलेला आहे. मैं अगर यीशु के वस्त्र छू लूंगी, मी येशूच्या कपड्याला शिवले ओ तो मैं भली चंगी हो जाऊंगी। मी बरी होणार. और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, तिने येशूच्या कपड्याला शिवलं. वो तभी प्रभु यीशु ने कहा, तेव्हा प्रभू येशूने सांगितलं मुझे किसी ने छुआ है। कोणीतरी माझ्या कपड्याला हात लावलेला ओ आहे. प्रभु यीशु मसीह के शिष्य ने कहा, येशूच्या शिष्याने सांगितलं ओ प्रभु तेरे साथ तो कितनी सारी भीड़ है, येशू तुझ्याबरोबर किती लोक चकित जात आहेत. ओ तेरे साथ तो बहुत सारे लोग टकरा रहे हैं, आणि तुझ्याबरोबर तर किती लोक ठोकत आहेत तुला. ओ तेरे साथ चलने लग रहा है,
तुमचे चालत असताना पण लागत आहे तो तुम्हाला तुझमें से तो सामर्थ निकल रही होगी। तुमचे ते सामर्थ्य जात असेल प्रभु ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, आता येशूने सांगितलं, माझ्यातून असं काय होऊ शकत नाही मेरे अंदर से ऐसा कभी नहीं हो सकता। माझ्यातून असं काय होऊ शकत नाही जब तक वो व्यक्ति अपने अंदर ना सोच ले, जब तक तो मनात विचार करत नाही जब तक वो अपने अंदर आमीन ना सोच के आ जाए कि मैं अगर ऐसा करूंगी तो करूंगा तो हो जाएगा, तेव्हापर्यंत तो मनात विचार करता की मी येशूच्या सेवेचा मी बरा होईल आमीन, जिसमें संदेह नहीं होगा, त्याच्यामध्ये शक नसेल शक नहीं है, त्याच्यामध्ये शक नाही वो तो उसके लिए हो जाएगा। तो त्या ठिकाणी होईल आमीन, ये स्त्री में शक नहीं था। त्या स्त्रीमध्ये शक नव्हता आज अगर आपके जीवन में शक नहीं है तुझ्या जीवनात शक नाही तो आज प्रभु यीशु अभी आपके लिए करेगा, आपके लिए करेगा, अभी आपके लिए करेगा, इसी समय करेगा। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह ने जब चारों तरफ देखा, येशू ख्रिस्ताने चारी बाजू बघितलं सब लोग देख रहे हैं, सर्व देखत आहे, पाहत आहे. तभी प्रभु यीशु मसीह के पास ये स्त्री आई तेव्हा येशू ख्रिस्त त्याच्यावरती और पैरों में आके गिर गई। पायावर आल्याने ते पडले उसने क्या कहा? तिने काय सांगितलं ते उसने कुछ नहीं, काय प्रभु जी मुझे माफ करो। मला माफ करा. प्रभु ने कहा येशूने सांगितलं तेरे पाप क्षमा हुए, ते पाप क्षमा झालेले आहे हमें तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, त्या विश्वासाने तुला बरं केलेलं आहे तू चली जा। तू चली जा, निघून जा. हमें क्या किया? पाप क्षमा किया और तू चंगी हो गई है। तुला तर बरी झालेली आहे. जी हाँ, परमेश्वर का वचन में बताता है ख्रिस्ताचं वचन सांगतो जो अपने पापों को मान लेता है जो पापाचा कबुली करतो वो उसके पापों को क्षमा करने में तो त्याच्या पापाला क्षमा करतो विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास आणि धर्मी आहे. प्रभु यीशु मसीह जितने भी लोग चंगे हुए हैं, प्रभू येशूकडे जेवढे लोक बरे झालेले आहेत प्रभु ने एक ही बात उनसे कहा, येशू ख्रिस्ताने एकच गोष्ट सांगितली दोबारा पाप ना करना, परत पाप करू नका. दोबारा पाप ना करना। परत पाप करू नका. आमीन। आमीन. मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास में बिना संदेह आने वाले लोगों के जीवन में प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। तो येशूकडे येतो तो बिना शब्द शिवाय प्रिय शब्द करू नका. विश्वास करा आणि विश्वासाने परमेश्वर करा. आमीन, हालेलुया। हालेलुया. जो आपके मुख का निकला हुआ शब्द है जे तुझ्या तोंडातून निघालेले शब्द आहे वो आपके जीवन को आशीर्वादित करता है, तो तुझ्या जीवनाला आशीर्वाद करतो और वो शब्द आपके जीवन को बनाएगा। आणि तो शब्द तुझ्या जीवनाला बनवणार. आपके घर के विषय में हो, तुझ्या घराच्या विषयीचे आपके बच्चों के विषय में हो, मुलांविषयी असो आपके पति के विषय में हो, पत्नी के विषय में हो, तुझ्या नवऱ्या नवरी विषय बायको विषयी असो किसी भी विषय में क्यों ना हो, कोणत्या पण गोष्टीविषयी काय आप अपने शब्दों से कहेंगे, त्या तोंडाच्या शब्दाने सांगेल वो शब्द आशीष बनकर आपके जीवन में आएगा। शब्द आशीर्वाद होऊन तुमच्या जीवनात येणार. जब आप थक रहे होंगे तो जेव्हा तुम्ही जगणार तेव्हा हाँ, बहुत थक गए फार है ना, अभी नींद आ रही है। झोप आली मला. अरे तभी कहे प्रभु तू मुझे सामर्थ्य दे। तुम्हाला सामर्थ्य देतो. प्रभु हमारे अंदर अपनी सामर्थ्य देता है। तो आपल्या अंदर कहते हैं जब आप थक जाते हैं, जब आप श्रमित हो जाएंगे, तभी आप नया बल पाएंगे। थकणार तेव्हा तुम्ही नवीन उत्पत्ती होणार. हाँ, मेरे खोजी जो मेरे लोग हैं, वो जब थकते हैं तो वो जीवन पाते हैं। जो माझा जो शोध करतो तो त्याला परमेश्वर नवीन जीवन देतो. हमें Praise the Lord. कौन सा जीवन? कोणता जीवन? सर्वकाल का जीवन है ना, सर्वकाल का जीवन, कभी ना खत्म होने वाला जीवन जो आपके लिए हमेशा के लिए है। तुमचा जीवन सार्वकालिक जीवन. हमें और वो शब्द अनंत काल का जीवन हमें ऐसे ही नहीं है, वो अनंत काल का जीवन आपके मुख से प्रतिदिन जब निकलता है तब आप आशीष पाते हैं। तुमच्या जीवनातून नेहमी तोंडात शब्द तो आशीर्वाद देतो. अभी ये मांगा का पेड़ इधर लगा है, आम इधर बाग अंगणे में आपका पेड़ आंब्याचं झाड आहे. आंब्याचे झाड आहे। आंबे के झाड़ में क्या करते हैं? आंब्याच्या झाडाला काय करतो? पानी लगाते हैं पाणी देतो. रोजाना या हफ्ते में 2 बार पानी पाणी देतो. देते हो। क्यों? चांगला है ना, बड़े है ना, खूब बड़े, अच्छा फल आए है ना। यानी कि यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय में लिखा है, मैं सच्ची दाख लेता हूँ, तुम मेरी डालियां हो। योहानच्या 15च्या वचनाचं 15 अध्यायामध्ये तर तुम्ही माझे कोण आहेत? मी द्राक्षवेल आहे आणि तुम्ही वेल आहात. हाँ, जो डाली फल देती है, जी फांदी ती फल देत नाही, नहीं देती आणि है, फल देते, ती फांदी फल देती है,
उसे क्या करता है वो? छांटता है। क्यों? ताकि और भी फल हो, है ना, अच्छा फल आए, है ना। जब आम का पेड़ लगाते तो पहले वर्ष में आम का फल कैसा आता है? छोटा, बराबर है। कैसा आता है? लहान, है ना। दूसरे साल में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तीसरे साल में और बड़ा हो जाएगा, और मिठास बढ़ जाएगी। वैसे जब आप प्रभु यीशु मसीह में हमें निरंतर बढ़ते जाते हैं, आपके जीवन की मिठास प्रभु यीशु मसीह में प्रति वर्ष प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। तुम्ही देवाकडे एकदाच जाते, तुमचं जे तुमचा जो हे आहे ते आशीर्वाद वाढत जातो। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है जीवन ऐसा है प्रभु यीशु मसीह। जीवन देवामध्ये रस आहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में जीवन खत्म नहीं होता है। यीशूमध्ये म्हणजे आपलं जीवन संपत नाही। प्रभु यीशु मसीह में जीवन बढ़ता है। जीवन वाढत जातं। आमीन। बढ़ता रहता है, वाढत जातो। हमें कुछ कहते हैं कि अरे अब तो मर गए, अब तो खत्म हो गए, अब तो दुनिया खत्म हो गई, लोक सांगतात आता मेला, आता त्याचं झालं काहीतरी व्हायचं ते होईल, है ना। लेकिन वचन में लिखा है इस पृथ्वी का डेरा गिरेगा। वचन सांगतो एक पृथ्वीवर आपलं जे मंडप आहे, शरीर मंडप मोडून जाणार, गिरेगा, पडणार, खत्म हो जाएगा, पडणार, लेकिन एक नया घर मिलेगा। पण याच्यानंतर आपल्याला नवीन घर भेटणार। ये कभी खत्म नहीं होगा, हे कधी संपणार नाही, है ना। इस देह में रहते हैं, हे आपण सगळ्यात राहतो। वो बहुत सारी चिंताएं हैं, खूप काही काय वो चिंता आहे, बच्चों की चिंताएं हैं, मुलांची विचार आहेत, शादी ब्याह की चिंताएं हैं, लग्नाविषयी पढ़ाई की चिंताएं हैं, कारोबार की चिंताएं हैं, व्यवसायाची बहुत सारी चिंताएं हैं। खूप काही चिंता आहे। लेकिन जब हमें नया घर मिलता है जेव्हा आपल्याला नवीन घर भेटतो, तो किसी भी बात की चिंता नहीं है। जी हाँ, इस घर में रहते हुए तो आप कराहते हैं और पीड़ा में रहते हैं, ज्या घरात आपण राहतो त्या घरात आपण दुखतो, हाँ, तकलीफ होती है, आपल्याला निराशा में आ जाते हैं। दुःखात येतो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के घर में प्रभू येशूच्या घरामध्ये कोई तरास कोई दुःख नाही, कोई हालेलुया। इसीलिए वो जीवन का घर में जब जाएंगे तो वो जीवन का दिया हुआ घर कभी भी समाप्त नहीं होगा। कधी पण समाप्त होणार उस नाही। जीवन के घर में आपको बीमारी नहीं है, या जीवनाच्या घरामध्ये तुम्हाला दुःख नाही, बिमारी वो नाही। उस जीवन के घर में आपके आंसू नहीं होंगे। जीवनाच्या घरामध्ये तुम्हाला रडण्याची गरज नाही। प्रभु का वचन कहता है असं वचन सांगतो, तेरे आंसुओं को पोंछ दिया गया है। तुझ्या आतुरला पुसून टाकणार। क्यों? का? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए रोया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए रोता है। जब इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह थे, या पृथ्वीवर प्रभू येशू प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए आंसू को बहाया है। येशूने रडलेला आहे तुमच्यासाठी। हमें आपके जीवन की हर एक वो तकलीफ के लिए प्रभु ने रोया है। हर एक दुःखासाठी तो रडलेला आहे। आप सोचोगे मेरे प्रभु ने, अरे मैं तो अभी प्रभु यीशु मसीह को जाना हूँ, प्रभु मेरे लिए कब रोया? अरे मी तर आता जन्म झाला आहे, मी आणि येशू माझ्यासाठी कधी रडलेला आहे। हमें प्रभु यीशु मसीह आपके जन्म से पहले रोया। मी तुझ्या जन्माच्या आधीपासून रडत आहे। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस लेके जा रहे थे, जेव्हा येशू ख्रिस्ताला क्रूसावरती नेत होते, लोग रो रहे थे। लोक रडत होते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत रो, येशू ख्रिस्ताला तुम्ही रडू नका। हमें आने वाले वंश के लिए रोना। पण तुम्ही रडा कोणासाठी? येणाऱ्या पिढीसाठी रडा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह रो लिए हैं, आज जरी प्रभू येशू तुम्ही रडलेला आहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस को लेकर जा रहे हैं, प्रभू येशू तुमच्या क्रूसाला घेऊन जाते। इसलिए उन्होंने मना किया, ओ बहनों रो मत, भाई रो मत, प्रभू येशू ख्रिस्ताला हे शिष्य भाई तुम्ही रडू नका। रो मत। प्रभु यीशु ने मना किया रोने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपके दुखों को, आपके शापों को, आपकी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर लेके जा रहा था। तुमच्या आजाराला, दुःखाला, संकटाला तुमचा घेऊन जातो। आपके जन्म होने से पहले प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस को लेकर जा रहा था। जन्म होण्यापूर्वी परमेश्वर येशू ख्रिस्त क्रूसावरती सर्व आजार घेऊन वो पहले से ही प्रभु ने आपके लिए तैयारी कर दिया है। येशूने आधीच तयारी केलेली होती। ओ प्रभु यीशु मसीह अब दोबारा नहीं आएगा येशू नवी परत येणार कि नाही। वापस आके तुम्हारे लिए कोड़े खाएगा, परत येऊन त्यांनी मार नाही खाणार। वो वापस तुम्हारे लिए क्रूस उठाएगा। परत क्रूस नाही उठवणार। नहीं, एकदा प्रभु यीशु एक ही बार आपके लिए आकर चला गया। एकदा त्याने मी मेलेला आहे, आमीन। और वो हमेशा के जीवन को देने के लिए। तुम्हाला सारखा जीवन मिळवण्यासाठी। आमीन, हालेलुया। एक जगह में मैं था,
मी जागेवर समझ लो भाई, आता तू समजून घे, मेरा यीशु मसीह आता येशू ख्रिस्त आमीन मर कर जिंदा हुआ है। मरून सुद्धा जिवंत झालेला उसकी आहे. आज तक कोई आकृति बनाई नहीं गई आजपर्यंत त्याची आकृती बनवली नाही. और वो अभी भी जिंदा है। आजपर्यंत जिवंत आहे. आमीन आज और कल और युगानुयुग है प्रभु। आज का वो कभी नहीं मरेगा। जो मरकर जी उठा है जिवंत झालेला आहे. वो तेरे घर में खुशी देगा। जिसने मरने के दुख को सहा है, ज्यांनी मरणाला दुःख सहन केलेलं वो आहे. जो मरकर जिंदा हो गया है वो तेरे परिवार को जिंदा करेगा। आमीन। ग्लोरी है ना, छोटी सी बात है, मैं आपको छोटी सी कहानी में बता के दिखाया गया है ना। मालूम है होशे की किताब 4 अध्याय उसके 6 पद में ऐसा लिखा हुआ है, मेरी प्रजा को ज्ञान ना होने की वजह से वो मूर्खता के समान चल रही है ना, क्योंकि ज्ञान नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअल में सही बात क्या है, सही चीज क्या है, हम कहाँ पर जी रहे हैं, हम कौन से जिंदगी में जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जाना है, कहाँ पर जाना है। लोकांना ज्ञान नाही म्हणून ज्ञानामुळे लोकांचा नाश पावत आहे. हाँ, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, बराबर है ना। जब तक ज्ञान नहीं है तो समझ भी नहीं है ना। ज्ञान पाहिजे, ज्ञान पाहिजे. अगर ज्ञान है तो अभी हमने शुरू में ही पढ़ा कि अगर तेरे मुख से जल की धाराएं बहे, है ना, और तुझे क्या कौन सी बुद्धि मिले, तेरी बुद्धि सोने के समान चमकदार हो, है ना। हमने शुरू में पढ़ा, इसका आंसर हमें यही यहाँ पर मिलता है कि जब आप हमेशा प्रभु के ज्ञान में बढ़ते हैं तो आपके मुख का शब्द जल की धाराओं के समान होगा और जो भी उस धाराओं के बीच में आएगा वो आशीर्वाद पाएगा और आपकी बुद्धि सोने की चमक के समान होगी, ताकि आप जब लोगों को प्रभु के सत्य के बारे में बताएंगे तो वो समझने पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर प्रभु के सोने की चमक है। तुम्ही जेव्हा तुमच्या तोंडातून जेव्हा तुम्ही शब्द काढायचं परत होण्यासारखे प्रकाशित होणार. हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे बता रहा है, परमेश्वर दोस्त आपल्याला सांगतो, सोने जैसी चमक, होण्यासारखी आपली शपथ. हमें साधारण चमक नहीं है। हमें ये मैंने जो आपको उदाहरण बताया ये हकीकत है, क्योंकि वचन की शिक्षा नहीं है, हे सर्व सत्य आहे, कारण की देवाचं ज्ञान लोकांना नाही, हमें समझ नहीं है, बुद्धी नाही. और जब समझ नहीं है तो त्याला बुद्धीच नाही, त्याला हमें मूर्खता के समान। मूर्खासारखे आपण. लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह की समझ है, जो आपल्याला देवाचं ज्ञान मिळतं, हमें जो परमेश्वर के ज्ञान में ज्ञानवान जो हो जाते हैं, तो आपण देवाच्या ज्ञानाला ज्ञानवंत घेतो, ज्ञान घेतो. हमें वो मृत्यु की ओर नहीं बढ़ते आपण तुमच्याकडे जात नाही, बल्कि वो जीवन की ओर जाते हैं। तुमच्याकडे जातो. आमीन। व्यवस्था विवरण की किताब, अनुवाद. व्यवस्था विवरण की किताब उसका 30 अध्याय अनुवाद की करते हैं. हमें पढ़े आप 19 पद में, मैं आज आकाश 30 का 19 और 20, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने रखता हूँ, साक्षी बनाता हूँ कि मैं जीवन और मरण, आशीष और शाप तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तुम जीवन ही को चुन लेना ताकि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। आकाश व पृथ्वी ह्यांना तुझ्या विरुद्ध साक्षीला ठेवून मी आज सांगतो की जीवन व मरण आणि आशीर्वाद व शाप मी तुझ्या पुढे ठेवलेले आहे, म्हणून तू जीवन निवडून घे, म्हणजे तू व तुझी संतती जिवंत राहील. हमें तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हमें यहाँ पे क्या लिखा है, मैं तेरे सामने आशीष। हाँ, सब लोगों को क्या चाहिए, आशीष। क्या चाहिए, हाँ देखा, आशीष सबको चाहिए, है ना। आशीष के लिए आते हैं ना, बराबर है ना, फिर जीवन नहीं मिलेगा, जीवन नहीं मिलेगा। देखिए बाइबल में प्रभु का वचन, बाइबल में क्या लिखा है, मराठी में पढ़ा,
जीवन हाँ. आकाश व पृथ्वी यांना तुझ्या विरुद्ध साक्षीला ठेवून ठेवून मी आज सांगतो की मैं आज सांगतो की जीवन व मरण जीवन व मरण आणि आशीर्वाद आणि आशीर्वाद व शाप शाप मी तुझ्या पुढे ठेवले मैं आहे. तुझे पुढे ठेवले आहे. मैं तेरे पास में आशीष और शाप तेरे सामने रखा है. जीवन और मरण तेरे सामने रखा है. म्हणून तू जीवन निवडून घे. म्हणून तू जीवन निवडून घे. बस मरण तू जीवन क्या रे आशीर्वाद सोबत जीवन निवडून घे. जीवन आशीर्वाद के लिए विषय बोला. किसके लिए बारे में बोला. आशीर्वाद घेतला तर जीवन जातं. जीवन निवडून घेतला तर आशीर्वाद जीवन. आशीर्वाद अलग कर दिया. आमीन. आशीर्वाद देखिए वहां पे लिखा हुआ है, आशीर्वाद के विषय में लिखा है, लेकिन यहाँ पे किसके विषय में बात कर रहा है प्रभु. प्रभु कहता है जीवन के विषय में. आमीन. जब आपके पास में प्रभु में जीवन है तो आपके पास में आशीर्वाद है. अगर जीवन नहीं है, आशीर्वाद के पीछे भाग रहे हैं. आशीर्वाद दिया, मैं आशीर्वाद कर दो, मुझे ये आशीर्वाद कर दो, मुझे वो आशीर्वाद कर दो. आशीर्वाद आशीर्वाद तो लेते रहे, लेकिन जब जीवन का नंबर आया तो आशीर्वाद आहे आणि जीवनच गेला तर लोकांनी मला आशीर्वाद आहे, मी आशीर्वाद आहे. बाइबल में ऐसा आशीर्वाद आहे, पण आशीर्वाद पाहिजे का जीवन पाहिजे. जीवन पाहिजे ना. हाँ, जीवन पाहिजे. क्यों. कारण है उसका बाइबल में लिखा है संसार की सारी वस्तुओं को प्राप्त कर अगर आत्मा को खो दे तो कुछ भी लाभ नहीं है. संसारच्या गोष्टी तर आपण मिळून घेणार, पण तुझं जीवन नाही मिळत तर नहीं. हमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय उसका 63 पद में 63 में लिखा है, हमें मैं जो तुमसे कहता हूँ उसमें जीवन है. प्रभु यीशु मसीह जी जो बोलते हैं उसमें क्या है, जिंदगी है. येशू तो जे मी सांगतो त्याच्यामध्ये काही जीवन आहे. यहाँ पे प्रभु ने कहा, देखिए मनुष्य नहीं कहता. हमें मनुष्य नाही शकत, देव आज 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 कई जगह पर ऐसे बोलते हैं, वो देखो तुम्हें ये आशीष मिल जाएगा, आप देखो ये आशीष पा जाओगे, आशीर्वाद दिला, तुम्हाला ते आशीर्वाद दिला. वो देखो तुम्हारे घर में मर्सिडीज गाड़ी आएगी, तुमच्याकडे फोर व्हीलर गाडी येणार. वो तुम्हारे यहाँ पर ऐसी आशीष हो जाएगी. आज तुमच्याकडे असं आशीर्वाद भेटणार जी आहे. आशीर्वाद भेट रहा है, ते आशीर्वाद आहे. लेकिन जीवन कहाँ है. पण जीवन कुठे आहे. जी हाँ, जीवन कहाँ पर है. जीवन कुठे आहे. जीवन किधर गया. जीवन कुठे आहे. वो जीवन बाहर बाजार में घूम रहा है. जीवन भागतामध्ये घुमत आहे. आमेन, हालेलुया. जी हाँ, आशीष के लिए तो दुनिया भाग रही है, लेकिन जिंदगी के लिए दौड़ना है. आशीर्वादित स्वरूप लोक भागतात, परंतु जीवनासाठी भागतात. हॉस्पिटल के अंदर एक व्यक्ति जब वेंटिलेटर पे होता है हॉस्पिटलमध्ये एक व्यक्ती व्हॅलेंटियरमध्ये श्वासमध्ये लावलेला असतो. तो क्या क्या करता है, वो जीवन के लिए लड़ता है ना. कोणासाठी लढतो. जीवनासाठी. हमें वो जीवन के लिए लड़ रहा है वहाँ पर. तो जीवनासाठी लढतो. वो गाड़ी के लिए नहीं लड़ रहा है, तो गाडीसाठी नाही लढत. वो पैसों के लिए नहीं लड़ रहा है. पैशासाठी नाही लढत. वो वेंटिलेटर लगा हुआ है मुख पर, त्याच्या पोटावरती श्वासाचे ते व्हेंटिलेटर लावलेलं आहे. और वो सांसों के लिए लड़ रहा है. तो श्वासासाठी तो लढत आहे. वो लड़ाई कर रहा है कि मुझे जिंदगी मिल जाए, मला जीवन मिळू दे. मला वो मुझे सांस मिल जाए, मला श्वास मिळू दे. वो मुझे मिल जाए. हे मला मिळू दे. ये जीवन की श्वास देने वाला परमेश्वर है. और जीवन में कुछ भी पाने के लिए आपको लड़ने की जरूरत नहीं. आपने पैसा दिया और आपको मिल जाएगा, लेकिन जीवन की श्वास पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, वो जीवन की श्वास देगा. हमें जीवन की श्वास पाने के लिए लड़ना पड़ता है. जीवनाच्या श्वासासाठी आपल्याला लढायला लागतं. ये कंस्ट्रक्शन करने वाला ये भाई क्या बिल्डिंग बनाएगा है ना, घर बनाएगा ना, बराबर है ना. आमेन, आमेन. ये घर बनाता है, हाँ. लेकिन अगर ये घर क्या करे, एक ईंट निकाल के और बस मट्टी लगा दे तो चलेगा क्या. नहीं ना. हमें सिर्फ जैसे भी ये रखा हुआ है ऐसे ही रखकर ईंट बना के रख देगा, चलेगा क्या. नहीं ना. बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, घर बनाने वाले ने बुनियाद गहरी खोदी, नींव गहरी खोदी और फिर ईंटें लगाना शुरू किया. और जब उसने गहरी नींव खोदकर ईंट लगाना शुरू किया, तब आंधी चली. बहुत ध्यान समझिएगा, आंधी चली, पहाड़े टकराए, ये घर नहीं गिरा. लेकिन एक घर जो सिर्फ फूस से बना था और उससे हवा चली और वो घर ऐसा ही घर बनना चाहिए. बराबर है, ठीक है. कौन सा घर बनना है, बोला मी ये ग्रीन शर्ट में बोलो.
वाईट आपले तुमचं घर बनवायचं आहे. कैसा घर बनाना है? घरावरती. गहराई में है ना, और नीचे जमीन में कौन सा घर? आपके जिंदगी के अंदर प्रभु यीशु होना चाहिए, है ना? त्यातला येशू. संसार वाला यीशु नहीं, संसार वाला नहीं, दुनिया वाला नहीं, आशीष वाला नहीं, जिंदगी वाला प्रभु यीशु, वर यीशु करत आत्मा यीशु लागला. है ना? बाइबल में दो है यीशु, है ना? एक है यीशु बकारा और एक है मसीह यीशु, ठीक है? दो है. तो यीशु मसीह जो है वो मसीह जो मरकर जिंदा हुआ, और बकारा यीशु, यीशु है बकारा यीशु से बोलते हैं, वो है जादू टोना करने वाला. इसलिए मैं सभी से बोलता हूँ, बकारा येशू पण आहे तो जादू टोना करतो. और इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा बोलो प्रभु यीशु मसीह, कधी पण बोलायचं प्रभू येशू ख्रिस्त. प्रभु यीशु मसीह. प्रभू येशू ख्रिस्त. आमीन. यानी कि प्रभु यीशु मसीह में यहाँ पर प्रभु ने कहा कि तुम जीवन को चुनना. प्रभु जी ही आदेश दे रहे हैं, तुम्हें क्या चुनना है? जीवन को चुनना है. अगर आप जीवन को चुनते हैं तो आपके पास में प्रभु का जिंदगी आपके साथ साथ में होगा. परमेश्वर तुम्ही जीवनाला निवडून घ्या. जीवन तुम्ही निवडा तर तुम्हाला सार्वकालिक येशू तुमच्याबरोबर आहे. आमीन. प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर वचन सांगतो. इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम कर और उसकी बातों को मानना और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे दीर्घ आयु जीवन यही है. हालेलुया. बड़ा 31. Sorry, 20. आपला देव परमेश्वर ह्याच्यावर प्रीती कर. हा. त्याची वाणी आहे. प्रीती कर, त्याची वाणी आहे. यदि वाणी आहे त्याला धरून राहा. तर धरून राहा. कारण त्याच्यात तुझे जीवन आहे. हा, याच्या कारण तुझा जीवन आहे. त्यामुळे तू दीर्घायुष्य हो, होशील. तुझा दीर्घ आयु जीवन आहे. हा. तसे केलेस तर तुझे पूर्वज अब्राम, हा. इसाक, हा. याकोब हा. यांना जो देव देश देण्यासाठी परमेश्वराने इच्छा केली होती, हा. त्याची शपथ सब कुछ तुझे वो देगा. त्याची शपथ वाहिली आमीन. होती. परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की ये आशीर्वाद है. अगर तू प्रभु से प्रेम करते हो, क्या करते हो? प्रभु से प्रेम करते हो. जी आप प्रेम करते हो तो प्रभु के जीवन को पाओगे. जर तुम्ही देवावर प्रेम करत आहात तर सतीच्याकडे तुम्ही जीवन मिळेल. आमीन. किससे प्रेम करते हो? हाँ, कुछ लोग पैसे से प्रेम करते हैं. हमारे यहाँ एक कहावत बोलते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. त्यामध्ये काम असं आहे, बाप बडा काय ना भैया, भैया सबसे बड़ा रुपया. म्हणजे वडील मोठा. मराठीमध्ये वडील मोठा नाही, सगळ्यात मोठा आहे तो पैसा. हाँ, सगले मोठा आहे ना पैसा, है ना? कौन सा सगले मोठा पैसा आहे? सगळं मोठा पैसा आहे. अरे पैसा ही है. आमीन. हालेलुया. आमीन. पैसा जीवन नहीं दे सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवन दे सकता है. आमीन. हालेलुया. जीवन को खरीदा नहीं जाता, जीवन से लड़ना पड़ता है. मसीह यीशु के पास में जब आप जाते हैं तो आपको प्रभु यीशु जीवन देगा. आमीन. येशूकडे येतात तो परमेश्वर तुम्हाला सार्वकालिक जीवन देणार. और यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बता रहा है. ते परमेश्वराचं वचन सांगतो. हमें तुम्हारा आज हमने शुरू में ही पढ़ा, आपण सर्वात मध्ये पाहिलं हमें तुम्हारे मुंह में से तुमच्या तोंडामध्ये वो जो शब्द निकलेगा तुमच्या तोंडाचे शब्द वो पाहिजे साफ जल के समान हो. पाणी समान जल असतात. यानी कि जब आप उसमें उस जल में कोई कचरा नहीं है त्या पाण्यामध्ये काही कचरा नाही तो वो स्वादिष्ट होगा आणि तो मस्त गोड लागणार और आप चंगा रहेंगे. आणि तुम्ही चांगले असणार. और दूसरी बात वहाँ पर कहा, दुसरी गोष्ट सांगितली, वो तुम्हें परमेश्वर बुद्धि देगा, तुम्हाला परमेश्वर बुद्धी देणार. और वो ऐसी बुद्धि है ती अशी बुद्धी जो असणार सोने से भी ज्यादा चमकदार है. सोन्याहून चमकणार. यानी कि और तीसरी बात है, त्याची तिसरी गोष्ट आहे, वो जब तुम परमेश्वर से प्रेम करो, जेव्हा तुम्ही परमेश्वराला प्रेम करणार, और जब परमेश्वर से प्रेम करते हो, तुम्ही परमेश्वराला प्रेम करणार, उससे लिपटे रहो, त्याच्याशी तुम्ही मिठी तो वो मारणार, प्रभु तो परमेश्वर आपको जीवन देगा तुम्हाला जीवन देणार. और दीर्घ आयु का जीवन देगा दीर्घ आयुष्यकाल और तेरे वंश को भी आशीष करेगा. तुझ्या पिढीला पण आशीर्वाद देणार. आमीन. हालेलुया. आमीन. प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में ऐसा का ऐसा ही करने वाला प्रभु है.
करत आणि असंच कार्य करणार आहे. प्रभु का वचन ऐसे कहता है, वचन सांगतो, जो पहाड़ तुम्हारे सामने खड़े होते हैं जो डोंगर तुझ्या समोर आहे, उसे देखकर डरने की जरूरत नहीं है। डोंगराला पाहून घाबरायची गरज तो नाही. ये प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वराचा वचन सांगतो, ना तो बल से न शक्ति से, ना तुझ्या न बल से न शक्ति से, तुझ्या ताकदवरून आणि सामर्थ्याने, हमें तुम्हारे बल और शक्ति से नहीं, तुझ्या ताकदच्या सामर्थ्याने नाही, बल्कि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से तू देवाच्या आत्म्याने जो पहाड़ तेरे सामने है डोंगर तुझ्या समोर आहे, वो समतल मैदान हो जाएगा, तू संपूर्ण सपाट होणार, वो बिल्कुल सपाट हो जाएगा। संपूर्ण सपाट होणार. उसका एक भी पत्थर त्याचा एक पण दगड वो तेरे पैर में चोट नहीं लगेगी। त्या पायाला लागणार नाही. प्रभु का वचन कहता है। वचन सांगतो, आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएं। आता आपण सर्वांनी उभे राहूया. हमें अपने आप को प्रभु के हाथों में दें। आता आपण सर्वांनी परमेश्वराच्या हातात हमने बहुत सारे गीतों को गाया है, आपण सर्व काही गाणं गायलेलं आहे. बहुत सारे गीतों को गाया है। भरपूर गाणी गायली. हमने आज आज सुबह से हमने गाने को गीतों गाते आ रहे हैं। सकाळपासून गीत गात आलेलं आहे. हमें परमेश्वर का वचन कहता है, वचन सांगतो, हमें प्रभु अपने आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर त्याच्या आराधना करायला शोधतो. हमें आत्मा और सच्चाई से जो लोग आराधना करते हैं, तो आत्म्याने खरेपणाने देवाची सेवा करतो. जब आत्मा से आप आराधना करते हैं, आत्म्यापासून देवाची स्तुती करता. हमें परमेश्वर आपके निकटताई में खड़ा है। आणि परमेश्वर तुमच्या बाजूला उभा वो आहे. प्रभु आपके बाजू में है। आणि परमेश्वर तुमच्या बाजूला उभा आहे. प्रभु जी आपको देख रहे हैं। परमेश्वर तुम्हाला पाहत आहे. हमें प्रभु यीशु जी आपके साथ में खड़े हैं। आणि परमेश्वर तुमच्या बरोबर बाजूला आहे. आपको आज क्या बात करनी है? काय बोलायचं आहे? आप बोले प्रभु से, आज सांगा देवाला. अपने मुंह से बोल दें। तोंडाने कबूल करा. आप देखेंगे इसी समय प्रभु यीशु आपके सर के ऊपर अपने छिदे हुए हाथों को बढ़ाएंगे। आणि लगेच ते तुमच्या डोक्यावर हात ठेवणार आहे. अभी इसी समय आएगा। क्षणाला, या क्षणाला. हमें प्रभु यीशु इसी समय आपको छुएगा। आणि या क्षणाला परमेश्वर ओ प्रभु यीशु अभी इसी समय आपको स्वतंत्र करेगा। आणि या आता तुम्हाला स्वतंत्र. हमें क्योंकि जहाँ प्रभु यीशु मसीह है, आणि आता परमेश्वर जसे इकडे आहे, वो वहाँ पर स्वतंत्रता है, तिथं स्वतंत्र आहे. वहाँ पे आजादी है, मुक्त आहे. वहाँ पे आजादी है। तिथं स्वतंत्र आहे. आपके जीवन में आजादी है, तिथं स्वतंत्र आपके शरीर में आजादी है। स्वतंत्र आहे. ओ आप स्वतंत्र है स्वतंत्र आहे. मेरे यीशु के नाम में, मेरे मसीह यीशु के नाम में आज यहाँ पर जीवन है। आजचे जीवन आहे. ओ हालेलुया। दुष्टों की कोई भी युक्ति शैतानची सर्व बंद योजना वो आपके जीवन में कभी भी सफल नहीं होगी। तुमच्या जीवनात कधी सफल करणार नाही. वो जो प्रभु यीशु मसीह आपके जिंदगी में है, तुमच्या जीवनात येशू ख्रिस्त आहे. वो प्रभु यीशु आपके जीवन को आजाद कर रहा है, पवित्र येशू तुमच्या जीवनामध्ये आनंद देत आहे. आपको छुड़ा रहा है। तुम्हाला मुक्त करत आहे. शूल मेरे खुदावन प्रभु यीशु, पवित्र सुबोध प्रभु यीशु तेरे लहू को आपके बच्चों के ऊपर उतार। पवित्र रक्त तुमच्यावरती ओतत आहे. ओ तो आपका लहू प्रभु यीशु तेरे बेटियों के ऊपर, तेरे बेटों के ऊपर आ जाए प्रभु। पवित्र रक्त मुला आपल्या बहिणीवर धावत ओ येत प्रभु आहे. जी इसी समय स्वतंत्र हो जाए। आता स्वतंत्र होणार आता. मेरे प्रभु जी आज जितने भी हमें निराशाएं वो जाती रहे। आता तुमच्यामध्ये दुःख काय परमेश्वर काढत आहे. ओ मेरा प्रभु यीशु मसीह आज इन बंधनों को तोड़ रहा है। तुमच्यामध्ये बंधन जे आहे ते तोडत ओ आहे. यीशु मसीह के नाम से आग उतर आए, अभी आग उतर आए, अभी आग उतर आए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी समय में जलकर राख हो जाए। मेरे प्रभु यीशु मसीह अभी छू रहे हैं, अभी इसी समय में आपको चंगाई दे रहे हैं, आपको चंगा कर रहे हैं, आपको चंगा कर रहे हैं। ओ आप ले लीजिए प्रभु की चंगाई को। हमें प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहे हैं। प्रभु जी आपके घर के बंधनों को तोड़ रहे हैं। आमीन हालेलुया। हमें बहन हालेलुया बहुत दिन से, काफी वर्षों से कुछ बातों के लिए सोचती आ रही थी। बहीण आहे ती काय वर्षापासून विचार करत आहे. वो हमें काफी दिनों से विचार करते करते अभी वो विचार उसके अंदर है, लेकिन अभी वो बंद कर दिया है। आणि ते विचार करत करत तिने स्वतःला ते विचार तिच्या मनावर ठेवलेला आहे. आमीन होगा कि नहीं होगा, आणि ते होईल का नाही होईल. लेकिन मेरा प्रभु कहता है माझा देव सांगतो आमीन वो होगा, आणि ते होणार आहे. और निश्चय होगा, निश्चित आहे. और निश्चय होगा। निश्चित आहे. मेरा प्रभु कहता है माझा परमेश्वर सांगतो आमीन तेरे आंसुओं को मी तुझ्या आचरणेला वो अपने हाथों की कुप्पी में रखे हैं, तुझ्या मातीमध्ये घेतलेलं वो आहे. अपने हाथों की कुप्पी में रखे हैं। मातीमध्ये घेतलेलं आहे. आमीन वो हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। ले ले यीशु मसीह के नाम से
अभी ले ले मेरी बेटी, अभी ले ले, वो अभी ले ले, जा यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु ने तेरे लिए किया है, हमें फिर थकने ना पाए। थकणार नाही. तो अपने घुटनों को टेक कर प्रभू से कहते, त्या समोर घुटणे टेक, तेरे आंसू बहते, त्या डोळ्यातून पाणी येऊ दे. हमें प्रभू का वचन कहता है, हन्ना रो रही थी, अन्या रोड, ओ हन्ना रो रही थी, अन्या रोड रडत होती. वो बड़ी निराशा में रो रही थी, दुःखामध्ये रडत होती. बहुत रो रही थी। रडत होती. वो कोई उसके दुख को जानने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था। वो रोते रोते वहां पर बहुत गिड़गिड़ाने लगी, ओ वे कब होगा मेरे प्रभु? लोग मुझे लज्जित कर रहे हैं, लोग लज्जित कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ने कहा, ओ एलिया से एली से कहा, एली से कह दिया, जाकर इससे कह दे तेरी आशा पूरी होगी, तेरी आशा पूरी होगी, तेरी आशा पूरी होगी। ये प्रभु यीशु ने कहा है, वो तेरी आशा को पूरी ही करेगा। हालेलुया। मेरा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु आपके जीवन में अपनी आशा को पूरी करने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। अपनी तुम्हारी आशाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर। कुछ भी ऐसा नहीं जो हो नहीं सकता, वो कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं होगा। आमीन, वो तुम्हारे लिए प्रभु कर रहा है, इस जगह के लिए प्रभु कर रहा है, इस जगह के ऊपर प्रभु इसके तंबू को छोड़ा कर रहा है। आमीन, हालेलुया। ये तंबू छोड़ा हो जाएगा, हमें लोग परमेश्वर की आत्मा में भर जाएंगे। लोग अभी सपने देख रहे हैं, वो आने वाले दिन में प्रभु की वाणियों को बोलेंगे, यहाँ के बच्चे अभिषेक हो जाएगा। आने वाला जो संतान, येणारा जो मुलगा आहे, आमीन, इस घर, आमीन, इस कलीसिया में जो संतान जन्म लेगी, या मंडळीमध्ये जो मुलगा जन्म घेणार, आमीन, मुलगा हो या मुलगी, या मुलगा या मुलगी, परमेश्वर आमीन उसको बढ़ाएगा। बढ़वणार. आमीन, हालेलुया। वो वचन कहता है, म्हणतो माँ के गर्भ से ही आईच्या उदरातून आमीन वो आशीषित बच्चे होंगे, आशीर्वादित मुलगा असणार. मुलगा और मुलगी होणार। मुलगा मुलगी आशीर्वादित होणार. आमीन। आमीन. मेरे पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जी इस जगह पे मैं मौजूद हूँ तुम्ही आज इथे उभा आहे. और आपकी महिमा इस क्षेत्र में हो चुकी प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद. आपके दास दासी के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद. उनके बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं, उनको बहुतायत से आशीर्वादित करें। ये जगह जो आपने उनके जीवन में दिया है प्रभु जी, हमें शत्रु तो इनके जीवन को हमें फाड़ खाने के लिए विचार कर किया है। शत्रू जर त्याला फाडण्यासाठी विचार करत आहे, आप तुम्हारे विरोध में बहुत से शत्रु है, शत्रू आहे, लेकिन तेरे शत्रुओं को तेरे जीवन में ऐसा सफल कर देगा परमेश्वर। तुमच्या विरुद्ध आहे ते परमेश्वर तुला यश देणार आहे. आमीन, तेरी पत्नी के आमीन जीवन में आमीन शत्रु उसे कमजोर कर कर, उसे बीमार कर कर, उसे निराशा में डालकर, उसे चिड़चिड़ापन लाकर आमीन बहुत सी प्रॉब्लम खड़ी करती है, पत्नी म्हणजे जे विचार, जे निराशा, जे दुःखपण आहे, और जो बीमारी आती है, येते आहे. आमीन मेरा परमेश्वर उन शत्रुओं को आमीन तेरे जीवन साथी के ऊपर से समाप्त कर देगा, समाप्त करणार आहे. क्योंकि उसके जीवन की आशा को परमेश्वर उसके जीवन में पूरा करेगा। तुझ्या जीवनाला आशीर्वादित करणार आहे. प्रभु अपना आशीर्वादित करेगा, अपनी महिमा में बढ़ाएगा। मेरा परमेश्वर अपने अपने बेटे बेटियों के जीवन को आशीर्वादित करने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमें इस जगह की खेती को आशीष करने के लिए प्रभु ने अब्राहम को बंजर भूमि पर रखा था। अब्राहमाला सुट्टी जमीन ठेवलेला. वो ऐसी जमीन जहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता था, जमीन होती का तिथे काहीच होऊ शकत नाही. लेकिन मेरा प्रभु ने उस भूमि पर जमिनीला वो आशीर्वाद किया। आशीर्वाद दिलेला आहे. हमें भाई दीपक को प्रभु ने, प्रभु के दास दीपक को इधर में रखा ताकि जो बंजर जगह है वो उपजाऊ बनेगी। हालेलुया। इस जगह पर उपजाऊ करेगा। सुट्टी जमीन पर
ब्रदर दीपक को उगवण्यासाठी त्याला उभा करणार आहे. वो बहुताई से बनाएगा, तो मोठं वाढवणार आहे. उसकी खेती को आशीष करेगा, उसके जगह को आशीष करेगा, उनके बच्चों को आशीर्वाद दिखाने के लिए प्रभु का वचन कहता है, तो असं सांगतो, जैसा मैं अब्राहम के साथ था, जैसा मैं इसहाक के साथ था, जैसा मैं याकूब के साथ था, वैसा मैं भी तेरे संग संग रहूंगा। तुम मुझ में मेरे वचन में बना रहे, मेरी व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए। और रब शंदल हतु रबल खडगसिया, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति इस समय मेरे दास अल दीपक ले ले। आमीन। इस समय मेरा परमेश्वर यहोवा हालेलुया आप इस समय में रिसीव कर ले मेरे परमेश्वर की आत्मा की शक्ति को आज इसी समय है वो देने के लिए मेरा पिता कहता है आप भी इसी समय ले ले। और हालेलुया आत्माओं के ऊपर अधिकार, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ प्रभु के दास और दासी के ऊपर आपकी सामर्थ बन दे। इस भूमि का जो शत्रु है हालेलुया यीशु के नाम से ये पाताल के अंधकार की शक्तियां हारी हुई है। विजय की घोषणा होने के लिए मेरे पिता प्रभु यीशु जी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी असीम महिमा के धन्यवाद करते हैं, आपके बड़े प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। आज इस समय जो आपने हम सबकी जिंदगी में दिया प्रभु जी अनमोल है पिता प्रभु जी, अनमोल जीवन के लिए धन्यवाद, आपके दिए गए जीवन के धन्यवाद। प्रभु यीशु जी आपने कहा जो मैं कहता हूँ वो जीवन है, प्रभु जी जो बातें आपने कहा वो जीवन है, जितनी भी बातें आपकी है वो जीवनदायक है, जितनी भी आपकी बातें हैं वो जिंदगी देने के लिए है। मृत्यु की कोई भी प्रभुता नहीं, जीवन की प्रभुता है। मेरे प्रभु यीशु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारी बातों में आपको हम घटे और आप बढ़ने का सारी याद और महिमा हम आपको देते थे। आपने सबको आशीष से आदर महिमा देते स्वर्गीय आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त नाज़रेत के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन।